इन 6 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, ऐसा वजीफा कि आपकी किस्मत को तब्दील करके रख देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ, सुबह पढ़ेंगे शाम तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वजीफा तो है 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ जैसे आप शुरू करेंगे उसी वक्त से इसका असर आप देखना शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि 2 दिलों को जोड़ने वाली एक आयत मुबारका है। और इस आयत मुबारका को कई तफसीरों के अंदर भी तहरीर किया गया है कि बहुत ही मुजर्रब अमल है ये, ख़ुसूसन मोहब्बत के लिए। लेकिन ये कुरानी वजीफ़ा है, कोशिश फरमाएं कि इसको जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें। मैं पहले भी कहता रहता हूँ और आज ख़ुसूसन कह रहा हूँ कि इसको जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें। और ना ही नाजायज़ के लिए कोई वजीफ़ा असर करता है। वज़ाइफ हमेशा होते हैं जायज़ काम के लिए। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी से रूठा हुआ है, बीवी कर सकती है, या बीवी मियाँ से रूठी हुई है तो मियाँ कर सकता है, या बहन भाई आपस में रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश हो रही है, या फिर अपना करीबी रिश्तेदार कोई रूठा हुआ है उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। या फिर शादी के लिए कर सकते हैं, पसंद की शादी है, या फिर कहीं जगह पे आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हो जाए। और इसको वो भी कर सकते हैं कि जो कहते हैं यार हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, या फिर मंगनी भी होती है टूट जाती है, दुआ खैर कह कर भी टूट जाती है, या फिर जैसे शादी के दिन करीब आते हैं फिर भी टूट जाती है। और ये एक ऐसा कमाल मुजर्रब वजीफ़ा है ना, इन मुआमलात के लिए आप इसको सिर्फ 1 मरतबा करके देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पुख्ता उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन करना इन शराइत के साथ है। जो मैं शराइत बता रहा हूँ ये एक मुख्तलिफ शराइत है। और इस वजीफ़े के लिए सबसे पहली शर्त बावुज़ू रहना है। दोस्तों बावुज़ू रहने की वैसे ही बड़ी बरकतें हैं। इंसान जब बावुज़ू रहता है तो कुछ गुनाहों से महफूज रहता है, और बावुज़ू रहने की वैसे भी इतनी बरकतें हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो वापस आए तो हुजूर ने पूछा कि बिलाल वो कौन सा अमल है आपका कि तू करता है। मैं जन्नत में गया तो जन्नत में अपने पाँव के आगे आगे तेरे पाँव की आहट को सुनता था। तो बिलाल अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और तो कोई अमल नहीं है, बस एक चीज़ है, मेरा जिस वक्त वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ। दोस्तों वज़ू जब इंसान करता है, जब मुंह धोता है तो मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, जब बाजू धोता है तो बाजू के गुनाह झड़ जाते हैं, जब मस्सा करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। और बाज़ हदीसों में आता है कि वज़ू करने के साथ पूरा जिस्म पाक हो जाता है। कोशिश फरमाएं, वज़ू की वैसे भी बड़ी बरकतें हैं और इस वजीफ़े के लिए भी सबसे पहली शर्त वज़ू है। हर वक्त बावुज़ू रहना है। और दूसरी शर्त बावुज़ू रहना है तो दूसरी शर्त यह है कि हर वक्त दरूद पाक पढ़ते रहना। कोई सा भी दरूद आपको आता हो, बेशक वो दरूद इब्राहिमी आता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना है, या कोई और दरूद खिज़री आता है, या दरूद तुनजीना आता है, या दरूद हज़ारा आता है, कोई भी दरूद आता है आपको
जो आसान हो आपको पढ़ने के लिए, वो बेशक चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ते रहें। अगर किसी के साथ ख़ास बात करनी है तो बेशक आप कर सकते हैं। दुरूद पाक की बड़ी बरकत है। एक हदीस पाक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया है। और एक हदीस पाक में फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दलाइलुल खैरात के अंदर हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया, इन्ना औलन नासी बि अक्सरहुम अलैया सलातन। हुजूर ने फरमाया, लोगों में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो है जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। हुजूर फरमाते वो मेरे ज़्यादा करीब है जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। क्यों? हुजूर पर जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, और हुजूर की मोहब्बत ही ईमान का हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा, जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है ना, उस दिल के अंदर ईमान भी नहीं है। लाजमी इस मेरी बात को ज़हन नशीन रखें, क्योंकि ईमान के लिए हुजूर की मोहब्बत का होना शर्त है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है या हुजूर की मोहब्बत में कमी है तो फिर ईमान भी कामिल नहीं हो सकता कभी भी। दुरूद पाक पढ़ने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के साथ। अब खुद अंदाज़ा करें, जब कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे, हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, मैं मोहम्मद उसको ख्वाब के अंदर अपनी ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों देख लें, दुरूद पाक पढ़ने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं, और इस वजीफ़े की दूसरी शर्त ही दुरूद पाक है। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते रहना है। और तीसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, गुनाहों से तौबा करने के वैसे बड़े फ़ायदे हैं। गुनाहों से तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। गुनाहों से तौबा करने से जनाब अली दुआएं कबूल होती हैं। गुनाहों से तौबा करने से दिल को सुकून मिलता है। गुनाहों से तौबा करने से सबसे बड़ा इनाम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता अज़्म करना। और चौथी शर्त, नमाज की पाबंदी करनी है। और पांचवी शर्त, कुरान करीम की तिलावत करते रहना है। कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जो बंदा दुनिया में रहकर कुरान से मोहब्बत रखता है, कुरान उसको कब्र में भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। कब्र भी अकेला, हदीस पाक में आता है, जो शख्स कुरान करीम के साथ मोहब्बत रखता है, कुरान को पढ़ता रहता है, जब कब्र में जाएगा ना अकेला, तो हर सेट पे कुरान उसके लिए रोशनी करेगा। अगर मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो कुरान ही उसको जवाब सिखाएगा। अगर जनाब अली उस पर किसी गुनाह की वजह से अजाब आने वाला होगा तो कुरान ही उसकी ढाल बन जाएगा। कुरान बड़ी बाबरकत और बावफा किताब है कि इंसान को दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी इसके साथ वफा करता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं, कुरान के साथ यारी जोड़ें, दीन के साथ मोहब्बत रखें, अल्लाह के रास्ते पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। ये दुनिया गुजर जानी है, वक्त यार 4 दिन की दुनिया है, गुजर जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं 3 सांस का नाम ज़िंदगी है, एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। हुजूर ने फरमाया कि तुम ज़िंदगी गुजारो राहगीर मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो। जैसे राहगीर मुसाफिर ज़िंदगी गुजारता है, चलता चलता जहाँ थक जाता है कहीं बैठ जाता है फिर चल पड़ता है। या हुजूर ने फरमाया कि तुम अम्बिया की ज़िंदगी को देखो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपने 900 साल 950 साल ज़िंदगी गुजारी है,
और 950 साल के अंदर आपने अपना ज़ाती घर नहीं बनाया। लोग कहा करते थे कि नूह आप पैगंबर हैं, अगर आप इशारा करें तो पहाड़ भी सोना बन के आपके सामने आ जाएं। आप फरमाया करते थे यार पता नहीं आज चले जाएंगे या कल चले जाना है, आज चला जाना है, कल चला जाना, आज चला जाना, कल चला जाना। 950 साल की ज़िंदगी गुजारी। और घर किस तरह का था? 4 जनाब अली लकड़ियाँ खड़ी की हुई थी और उनके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ रख कर उनके ऊपर भेड़ और बकरियों की ऊन रख कर यह आपने एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी के अंदर 950 साल की ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों ये दुनिया गुजर जाएगी, वक्त है गुजर जाता है, वक्त किसी की जागीर नहीं होता, पता भी नहीं लगेगा कि वक्त कैसे। अब अपना अंदाज़ा करें, मैं खुद 34 साल का हो गया हूँ, 35वें साल में दाखिल हो चुका हूँ, पता भी नहीं है यार 35 साल कैसे गुजरे हैं, कोई पता नहीं। दोस्तों कोशिश फरमाएं, दीन के साथ मोहब्बत रखें, अपनी आखरत को याद रखें। हुजूर के हदीस मुबारक हुजूर ने फरमाया कब्र दिन में 3 मरतबा इंसान को पुकारती है, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, क्या लेकर मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आना, मैं अंधेर नगरी हूँ, मैं अंधेर का घर हूँ, मेरे पास क्या लेकर आ रहा है। 3 मरतबा कब्र इंसान को दिन में पुकारती है। कोशिश फरमाएं, वक्त ऐसे ज़ाया न करें, अपनी आखरत को संवारने की कोशिश करें। दोस्तों कोशिश करें, ये वक्त गुजर जाएगा। और आखिरी शर्त यह है कि थोड़ा बहुत सदका लाजमी करना, जितना हो सकता है सदका करेंगे। हुजूर का फरमान मुबारक है सदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुश्किलात दूर होती हैं, सदका गुनाहों को मिटाता है, सदका कब्र की गर्मी को कम करता है, सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के 70 दरवाजे खोल देता है। जितना हो सकता है यार, लाजमी नहीं है कि लाखों रुपए खर्च करूं, साथ कहीं आपके गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें, या फिर दीन मस्जिद कहीं ज़ेर तामीर है मस्जिद पर खर्च कर दें। कि हदीस पाक में आता है जिसने मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट खर्च की, मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। या फिर दीन के तालिब इल्म पर खर्च करें, हदीस पाक में आता है दीन के तालिब इल्म पर 1 रुपया खर्च करने वाले को मौला करीम ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं यार, कोशिश फरमाएं, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी, गुजर जाएगी ज़िंदगी। हदीस पाक में आता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रब की बारगाह में 3 बंदे खड़े होंगे, एक जिहाद करने वाला शहीद, एक आलिम दीन, एक दुनियादार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीनों को हुक्म फरमाएगा कि तुम में से कौन है जो सबसे पहले जन्नत में जाने का हक़ रखता है। तो शहीद कहेगा मौला आलिम दीन कहेगा मौला ये दुनियादार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल फरमाएगा, जानता तो वो सब कुछ है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल फरमाएगा कि ये जन्नत में जाने का पहले क्यों हक़ रखता है। तो आलिम दीन अर्ज़ करेगा, मौला ये दुनियादार था वाकई, और एक ऐसा दौर था कि पैसे की किल्लत थी, दीन का काम नहीं हो सकता था, हमारे लिए पढ़ना मुश्किल था। मौला इसने तामुन फरमाया, हमने दीन पढ़ा और हमने बयान किया, तो हमारे बयानात में से सुनने वाले कोई मुजाहिद निकले, कोई शहीद निकले, कोई आलिम दीन निकले, कोई वलीउल्लाह निकले, तेरे रास्ते पे चलने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाएगा, एक हाथ से आलिम दीन को हुक्म होगा, एक हाथ से दुनियादार को पकड़, एक हाथ से शहीद को पकड़, तू जा, जो तेरा जन्नत में तेरा मकाम होगा वही इनका भी मकाम होगा। याद रखिएगा, आलिम दीन जन्नत के अंदर जनाब अली अंबिया के पड़ोस में होंगे। कोशिश फरमाए दोस्तों, दीन के साथ मोहब्बत रखें। तो इन जो शराइत मैंने बताई है, इन 6 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ, सुबह पढ़ेंगे शाम तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार यह है, हर नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा आंखें बंद कर लेनी है
और उस शख्स का तसव्वुर करके जिसको आप अपने करीब लाना चाहते हैं, उस शख्स का तसव्वुर करके इस आयत मुबारक को सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है, बस सिर्फ 10 मरतबा। कोई लंबा चौड़ा ऐसा वजीफ़ा नहीं है, हाँ है कड़ाकेदार वजीफ़ा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ऐसा वजीफ़ा कि आपकी किस्मत को तब्दील करके रख देगा। ये एक ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। हर नमाज के बाद इस आयत मुबारक को आंखें बंद कर लेनी है, दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका लेना है, उस शख्स का तसव्वुर जहन में रख कर 10 मरतबा पढ़ना है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरत यासीन की ये पहले रकू के अंदर ये आयत मुबारक है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सिर्फ 10 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। ये वजीफ़ा तो है 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ जैसे आप शुरू करेंगे उसी वक्त से इसका असर आप देखना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।